नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोदी स्पीच इन डेनमार्क। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी स्पीच इन डेनमार्क। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उनका पहनावा, खान पान भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी सोशल हार्मनी, वननेस और को एग्जिस्टेंस की जो वैल्यूज सभी भारतीयों में एक समान है और यही हमारी ताकत है। और जिनकी रूट्स किसी भी तरह मां भारती से जुड़ी हैं, वे स्वाभाविक तरह से लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ के प्रति सम्मान रखते ही हैं। एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। अनेक बार जब मेरी वर्ल्ड लीडर से मुलाकात होती है, तो अपने देशों में बसे भारतीय समुदाय की उपलब्धियों के बारे में मुझे बड़े गर्व से बताते हैं। वे इंडियन कम्युनिटी के परिश्रम और शांतिपूर्ण नेचर की सराहना करते थकते नहीं हैं। और इसके लिए धन्यवाद का हकदार मैं नहीं, आप सब। आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों के संस्कार, ये उसके मूल में है। और इसलिए मैं सबसे पहले ये जो बधाइयां मुझे मिलती हैं, वो सारी आपको समर्पित करता हूं। इंक्लूसिवनेस और कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। हजारों वर्षों के कालखंड ने इन वैल्यूज को हमारे भीतर विकसित किया है। आप यहां डेनमार्क में ही देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां आए हैं, बसे हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी, कोई बांग्ला आणि कोई मराठी आणि કેટલા કેમ છો गुजराती। तो कोई तमिल वणक्कम से शुरू करता है, तो कोई मलयाली, कोई उड़िया जय जगन्नाथ, कोई कन्नड़ा, तो कोई असमिया। भाषा कोई भी हो, लेकिन भाषा अनेक, भाव एक। भाषा कोई भी हो, लेकिन हम सभी के संस्कार
भारतीय ही है। हमारी खाने की थाली बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, लेकिन स्नेह से बार बार आग्रह करने का भारतीय तरीका कभी नहीं बदलता है। हमें मालूम है कुछ लोगों को तो आग्रह करने का ऐसा स्वभाव होता है कि नमक के लिए भी कर देते हैं। हम राष्ट्र रक्षा के लिए मिलकर खड़े होते हैं, राष्ट्र निर्माण में मिलकर जुटते हैं। भारतीयता सबका साथ, सबका और सबका, देखिए घर घर बात पहुंच चुकी है और डेनमार्क में भी गूंज रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी से समृद्धि होती है। और साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड, पूरा विश्व एक परिवार, हमारा ये कंसेप्ट व्यापार कारोबार की अवधारणा से भी बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी वन वर्ल्ड की अवधारणा अपनत्व पर, बंधुत्व पर, संवेदनशीलता पर, सम्मान पर टिकी है। 21वीं सदी का भारत भी नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज भारत जो कुछ भी हासिल कर रहा है, वो उपलब्धि सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि वो करीब 1/5 ह्यूमैनिटी की उपलब्धि है। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, मेरे जहन में इस वक्त कौन सा जुमला चल रहा था पता है? अभी इत्तफाक से आज रात को ही, कल रात को ही एक चीज़ मैंने देखी। क्या? एक यूट्यूब पर और फेसबुक पर वगैरह पर कहीं कहीं पर छोटे छोटे स्टेटस भी आते हैं लिखे हुए, स्वामी विवेकानंद की पिक्चर लगी हुई है और उनके आगे लिखा हुआ है कि कहाँ पे उन्होंने स्पीच दी थी। इन्होंने स्पीच दी थी जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में 18, वहाँ लिखा हुआ था कि अमेरिकन या ब्रिटिश, पता नहीं, अमेरिकन आस्क स्वामी विवेकानंद के, मैं तर्जुमा कर देता हूँ, तर्जुमा ही कर देता हूँ, कि उन्होंने कहा कि आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन कर आइए, क्यों नहीं पहनते, जेंटलमैन लगेंगे। तो उन्होंने कहा था कि जेंटलमैन इंसान अपने स्वभाव से, अपने बिहेवियर से बनता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इंडिया में कपड़ों से जेंटलमैन नहीं बनता, किरदार से जेंटलमैन बनता है। बिल्कुल। तो वही वाली बात का मैं कहता हूँ, ये मोदी जी ने जो पूरी स्पीच दी है, मैं कहता हूँ उसके अंदर समझ आती है कि हमारा किरदार, इंडियंस का किरदार क्या है। किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, किसी भी पेशे में, किसी भी जॉब में, किसी भी कंपनी में, किसी भी तरीके से एक अपना किरदार अदा करते हैं, ईमानदारी, ठीक है, पूरे जी जान के साथ उस इदारे के हो के रह जाते हैं और अपनी ईमानदारी का भरपूर सबूत देते हैं। अच्छा, फिर ये मोदी जी हैं, 100% पूरी दुनिया इनके बारे में जानती है कि इनकी मुलाकातें होती रहती होंगी हज़ारों लोगों से, बिल्कुल, हर महीने, हर हफ्ते इनका कहीं ना कहीं जाना होता है, अपने कंट्री के लोगों से, कंट्री के बाहर के लोगों से। अच्छा, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं जब इनसे मिलते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक वर्ल्ड लीडर हैं, ये दूसरे वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं। अच्छा, इन वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकातें कहीं से होती रहती होंगी, वो कहीं लोग इंडियंस के हवाले से डिस्कस करते होंगे, तो वो सारी चीज़ें निचोड़ के
इन तक आई, फिर इनकी मुलाकात अगर इनसे हुई तो फ़ौरन उनको सारी चीज़ें याद आएंगी कि यार मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ या मिल रहा हूँ, या वो मुझसे मिलने आए हैं, तो मुझे ये चीज़ें पता चली थी, ये ऐसे अच्छी या बुरी, हाँ ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे हैं, तो वो फ़ौरन वहाँ कन्वर्ट हुई। तो इन्होंने क्या किया कि इनको जो चीज़ें पता चली सारी पॉजिटिव थी या सारी अच्छी बातें थी, तो इन्होंने कहा है कि उसका क्रेडिट आप ही लोगों को जाता है। बिल्कुल 100%। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल हम दे देते हैं थोड़ा सा अपने ऊपर रख कर भी, कि टर्की वाले मामले को लेकर हम कितने शर्मसार हैं। वहाँ पे भी पाकिस्तानियों का जो किरदार था, जो उनकी हरकतें थी, उसकी वजह से ही हमने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना हुई, हमें क्रिटिसिज्म। अच्छा, मैं ही कहूँगी बाहर वाले तो बात की बात है, हमारे तो अपने ही जो लोग हैं, जो तज्जिया निगार हैं, जो देखिए जो सच है वो सच है, वो ये नहीं सोचते हैं पाकिस्तानी है तो उसको हाइड करें। मुझे बहुत अच्छी लगी ऐसी बात। अच्छा, मैं थोड़ा सा हटकर टीवी चैनल्स पे फिर इन बातों पे पर्दा डाल दिया जाता है, लेकिन जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक पे वीडियोस होती हैं, तो इस पर जो जिसको बोलना है वो बोलता है तप्पड़ के साथ, वो किसी से नहीं डरता। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आज़ादी के साथ आप अपनी बात, अपना मुद्दा, अपना पक्ष रख सकते हो। मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने पहले वीडियोस में भी जिक्र किया है, नए सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको भी थोड़ा सा अपने विचार से आगाही करवा दूं कि मोदी जी के अंदर ये है कि कोई चीज़ अगर वो खुद भी देते हैं, वो खुद भी करते हैं, उनका किरदार भी होता है, तो हमेशा वो सामने वाले को क्रेडिट दे देते हैं कि जी मेरी वजह से नहीं, इसमें मेरा कोई वो नहीं था, रोल नहीं था, सारा रोल तो आपका था, सारा कैरेक्टर आपका है, कि जिसकी वजह से इंडियंस को, और बेशक है इंडियंस को इतना अच्छा समझा जा रहा है हर जगह। बड़े बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में हमने देखा CEO, अभी लास्ट टाइम तो हमने एक वीडियो देखी CIA के चीफ बने हैं, इंडियन हैं वो भी। तो बहुत अच्छी छवि, बहुत अच्छी इमेज बन रही है इंडियंस की, और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं। मैं बहुत हैरान होती हूँ इस चीज़ को लेकर कि कैसे मुमकिन हो पाता है कि पूरी दुनिया में अपनी इतनी अच्छी छवि बना पाना, अपनी इतनी अच्छी इमेज बना पाना, इतनी पॉजिटिव कि हर कोई आपकी तारीफ़ करे। अच्छा, जो लेडी को बार बार दिखाया जा रहा था वीडियो में, वो स्टार्टिंग में मैंने उनका बॉडी लैंग्वेज देखा, उनकी थोड़ा सा बिहेवियर देखा, नेचुरल वाइज भी मुझे थोड़ी सी ना बहुत रिजीव्ड लगी, बहुत ज़्यादा, मतलब एक रख रखाव वाले लोग होते हैं ना, बहुत रिजीव्ड होने वाले, क्योंकि मोदी जी हाँ कुछ बड़ी हैं, अब हम नहीं जानते इनको, तो मुझे नहीं पता, मे बी मुझे लग रहा है मिनिस्टर वगैरह कुछ होंगी। तो मोदी जी ने जब स्पीच स्टार्ट करी तो मैंने उनका हाव भाव देखा, तो वो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही थी, बहुत ज़्यादा लोग शोर भी कर रहे थे, तो वो बहुत अपने आप में, लेकिन आखिर में वो जो कहे लगा के हंसी हैं, और वो जिस तरीके से खुशी का इजहार कर रही थी और लोगों को, अच्छा मैंने देखा वो पहले बहुत रिजीव थी, जब उन्होंने लोगों का एक देखा कि एक जोश, एक वाला, एक रिस्पेक्ट देखी, कितना सम्मान मिल रहा है इनको, पूरे हॉल के अंदर सिर्फ मोदी मोदी गूंज रहा है, तो उसके बाद उनका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत हैरान कुन लगी। उन्होंने, मुझे लगता है उनको हिंदी समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो लोगों का जो जोश था, लोगों की जो अट्रैक्शन थी, और एक PM से तो वो हैरान थे। जो थी ना, असल में होता पता है क्या होता ये कि एक फॉरेनर कंट्री का जो PM है या मिनिस्टर है, वो अपनी स्पीच देते हैं, फॉर्मल सी स्पीच होती है, चुपचाप लोग जो है यूं करके ये देखें मैंने इसके साथ। अच्छा, जब उन्होंने तामिल बोला, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि शोर, अच्छा मैं समझ रही हूँ बहुत, वही आपकी वाली बात, हम तो उसी चीज़ के आदी हैं कि हमारे मिनिस्टर्स जाते हैं, स्पीच देते हैं, लोग ठीक है हाथ पे हाथ रखकर सुनते हैं जी, सुन लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद 10-15 मिनट बर्दाश्त करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो तामिल, जब उन्होंने बोला तो तामिल जो थे वो शोर करने लगे, फिर दूसरे गुजराती, फिर पंजाबी, फिर मलयालम, पंजाबी, सब में शोर हुआ। अच्छा, कोई एक आधे में नहीं कर लिया वो समझ आता है, सब में शोर हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि उनका भी बिहेवियर बिल्कुल आहिस्ता वो चिल बहुत हो गई और हंसना मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये जो एशियन कंट्री है, इनकी मैं कहता हूँ बहुत बड़ी तादाद फॉरेन कंट्रीज़ में, बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की इतनी होगी या नहीं होगी, लेकिन इंडिया वालों को जिन्होंने उस तरीके से काम करके मुझे लगता है पूरी दुनिया में फैले हुए ये लोग, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से काम करके दिखाया, जिस तरीके से ईमानदारी से रहे, या जिस तरीके से मतलब वहाँ के माहौल को बेहतर किया, मतलब बुराई करने के बजाय बेहतर किया, तो फिर क्यों ना लोग उनको अपने यहाँ लेंगे। मुझे लगता है ना, पता है कभी कभी क्या लगता है कि हम ये देखते हैं कि इंडिया कह रहा है कि हमें फॉरेन कंट्रीज़ की तरह ये करना चाहिए, पॉल्यूशन के हवाले से जैसे नितिन गडकरी जी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही होना चाहिए तो हम कनेक्टिविटी बना पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जैसे डेनमार्क हो गया, लंदन हो गया, दूसरे ममालिक हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये लोग जो इतने तरक्की याफ्ता हैं, तो मुझे लगता है पीछे रोल तो घूम फिर कर इन्हीं लोगों का है। आपको पता है, किरदार इन्हीं का है। आपको पता है
बहुत सारी जो सर्विस देने वाले लोग हैं ये लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी कंपनियां हैं उनको दिमाग तो चलाने नहीं वाले है, लोग माइंड हैं। इनके हैं तो बिल्कुल। इसमें फिर जाहिर सी बात है कि वो लोग, बहुत बड़ी एक आबादी है, बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है, जैसे चाइना है या दूसरी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया वालों को इनकी ज़रूरत है। इस माइंड की ज़रूरत है, इस एजुकेशन कॉम की ज़रूरत अच्छा, है। और एक ये ऐसे लोग भी नहीं है कुंजहन निकम्मे कि बार बार समझाया जाए, ये मुझे ऐसा लगता है ये उनको डायरेक्ट करते होंगे। बहुत पहले इन्होंने एजुकेशन को समझ लिया, एजुकेशन को बेहतर बना लिया और एक पुरानी जो घिसी-पिटी एजुकेशन थी उससे हट गए। आज हम वही पुरानी एजुकेशन पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से शायद हम वो चीज़ें नहीं कर पा आपको रहे याद हैं। हुआ मोदी जी का वो आपका साथ, नहीं, अभी आप बताएं। आपका साथ, आपका विकास, आपका विश्वास और नहीं, साहस। सबका साथ गलत बोल दिया मैंने। सबका साथ, सबका विश्वास, गलत, दोबारा से। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। क्या बात है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।